प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवित परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आज का दिन, पुनरुत्थान का दिन, हम सभी को उपस्थित किया जहाँ में, तो वचन की ओर हम लोग ध्यान देगा। तो आइए देखते हैं आज स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का ऊपर में टॉपिक। आज का टॉपिक है द स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन। आत्मिक अंधापन कैसे होता है? शरीर का अंधापन एक होता है, एक आत्मा में अंधा होता है। इसको समझने का कोशिश करेगा। आत्मा में अंधापन कब होता है, क्यों होता है, कौन होता है, इसको अगर समझ जाएगा तो हम लोग खुद को अलर्ट करके रख सकेगा। तो आत्मिक अंधापन बाइबल में बताया गया है। एक अंधा सचमुच में शरीर में अंधा है, दिखाई नहीं देता है। दूसरा अंधा है स्पिरिचुअली अंधा है, आत्मा में अंधा है। हम लोग दो नजरिया से दुनिया को देखता है। एक शरीर से दो ठो आंख जो दिया है, पैदाइशी आंख दो ठो दिया है, ये दोनों आंख से दुनिया को देखता है। और दूसरा वाला आंख है आत्मिक आंख, अंदर का स्पिरिचुअल आइज से हम लोग देखते हैं। आत्मिक आंख से दिखाई देगा तो दुनिया अलग नजर दिखाई देगा, और फिजिकल आंख से दिखाई देगा तो दुनिया अलग नजर दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अंधापन के बारे में जो बाइबल बता रहा है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, इसके बारे में बहुत बार हम लोग सुने हैं, फिर भी इसको अलग नजरिया से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इंसान का जीवन में होता है। बाइबल में इस ब्लाइंडनेस के बारे में बताया गया है। इसको देखते हैं, शुरुआती करते हैं 2 कोरिन्थियन 4:4 से शुरू करते हैं। 2 कोरिन्थियन 4:4 यहाँ पर बोल रहा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेज द लॉर्ड। एक अंधापन यहाँ पर बता रहा है, इस संसार के ईश्वर ने उसको अंधा करके रख दिया है। अन्य जाति हो चाहे मसीही हो, संसार का ईश्वर जो है आत्मिक आंखों को अंधा करके रख देता है। यहाँ पर एक बात बताया गया है, और एक जगह में लिखा गया है मैथ्यू चैप्टर 15 का 4, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहले हम लोगों ने देखा इस संसार के ईश्वर ने उसको अंधा कर दिया बोल रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर बोल रहा है अंधा, उन लोग को अंधा जाने दो, क्योंकि अगर अंधा व्यक्ति अगर दूसरे को रास्ता दिखाए, दूसरा अंधा लोग को, तो दोनों ये गड्ढा में गिर के खत्म हो जाएगा बोला। तो ये दोनों जगह में जो वर्ष अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के बारे में बताता है। आत्मा में अंधा व्यक्ति सही रास्ता कभी नहीं दिखा सकता है। अंधा होके बैठा हुआ है पूरा, आज सारा संसार अंधा होके बैठा हुआ है। उसको परमेश्वर के बारे में अगर बोला जाए तो क्या ये सब बेकार का चीजों में पड़ा रहता है, तुम लोगों को कोई धंधा नहीं है, काम नहीं है, सब बेकार चीज करते रहता है। ये नाना प्रकार का वो बहानाएं मार करके इससे बाहर निकल, इसके मतलब उससे हटने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आप को साइड करने का कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल ब्लाइंड रहने वाला व्यक्ति को कितना भी आप आत्मिक बारे में बताओ नहीं समझेगा। कितना भी गहराई से आत्मिक बातें बताने का कोशिश करो, दिमाग में घुसेगा ही नहीं। वो कुचू पत्ता में पानी फेंका जैसा होगा। कितना भी बताओ उसका दिमाग में घुसेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं। आत्मा में अंधा हो चुका है। अंधापन जो है पृथ्वी में हम लोग लेवल लेवल में दिखाई दे, अन्य जातियों में भी अंधा। हम लोग पहले अंधा था, आत्मा में अंधा था, इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था सही क्या है गलत क्या है मालूम नहीं। सच्चा परमेश्वर कौन है, सही कौन है, गलत क्या है, हम लोग समझ में ही नहीं आता था। जब आंख खुलाए, प्रभु ने जब हम लोगों को आंख खुलाए, तब आज हम लोग देखने के मिला है। और आज हम लोग बोल सकता है कि पहले अंधेरा में था, उजाला में आया है। इसलिए कोई कोई पूछने से धर्म क्यों चेंज किया, उनसे हमने धर्म चेंज नहीं किया। अंधेरा में था, उजाला में आया है, झूठ में था, सत्य में आया है, बस और कुछ नहीं किया। इतना करना, अगर धर्म चेंज होता है तो चलो चेंज कर लिया हमने, ये बात बोल सकते हैं। अगर कोई अंधेरा से उजाला में ला आना और सत्य को झूठ को छोड़ के सत्य में आना, इसको अगर धर्म परिवर्तन बोलता है तब तो ठीक है, ये मैंने किया है, ये काम तो जरूर किया है। अगर धर्म परिवर्तन इसी को बोलता है तब तो मैंने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो होता है पृथ्वी में है। इवन मसीही जो लोग, जानने वाला लोग, प्रभु को जानने का बाद में भी फिर अंधा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को जानने का समय में प्रभु उसका आंख को खोल देता है, सच्चा परमेश्वर कौन है पता देता है, हमारा आत्मा स्वर्गराज जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग मालूम होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा था इसका बारे में मालूम होता है, आत्मिक जीवन क्या है, हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं, मतलब पूरा क्लियर कर देता है, आंख खोल देता है प्रभु। और ये मसीह के द्वारा ही हमारा लाइफ में हुआ है। अज़ाया चैप्टर 35 का 5 में जीसस के बारे में प्रोफेसाइज किया गया था। अज़ाया 35 का 5 में कहता है, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अंधों का आंखें खोला जाएगा। नया नियम में आकर के हम लोग देखते हैं यीशु मसीह अंधा लोगों को खोला है, जन्म से अंधा पड़ा हुआ लोगों को आंख को खोल दिया, देखने लग गया। उन लोग शौक होने लग गया, अरे ये आदमी तो इतना दिन से अंधा था, लाठी लेके घूमते रहता था, अभी कैसे देखने लग गया। अंधों को आंखें खोलने लग गया। ये जो अंधों को आंखें खोलने का जो बात है, फिजिकली भी किए, आत्मा में भी किए। हम लोगों का आत्मिक आंखों को खोला है, खोल करके अभी हम लोग पता चल गया कि ओ परमेश्वर होता है, क्रिएटर है, उसको मानना है, उसके पीछे चलना है, पता चल गया, हमको मालूम हो गया। आंख तो खोल दिया मेरा, लेकिन ये आंख फिर बंद हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुला हुआ आंख फिर अंधा हो सकता है। आंख का अंधा होने का बहुत सारा रीजन होता है। अपना गलतियों से ज्यादातर हम लोग अपना आंख को बर्बाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अंधा फिर वापस हम हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि आंख खुल गया, प्रभु यीशु मसीह को हमने पता चल गया, जान गया, अभी हम ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में बना रहेगा, ये कभी भी नहीं बोल सकता है। ये आंख फिर अंधा हो सकता है। बहुत सारा क्रिश्चियंस का आंख अंधा हो चुका है, उन लोग को मालूम ही नहीं है कि वो अंधा हो चुका है। चर्च में जा रहा है, टटोलते हुए हिलते हुए जाते, ऐसे लाठी ना एक ठो लेके ऐसे ऐसे ही करके जाते हैं, हाँ ये चर्च है। आत्मा में अंधा होकर के बैठा हुआ है आज क्रिश्चियनिटी में, उसको मालूम नहीं है कि वो अंधा हो चुका है। बाइबल में हुआ है ऐसे लोग, इसलिए वार्निंग भी दी है। गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 3 को देखेगा, यहाँ पर कहा गया है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की रीति पर आरंभ किया, मतलब आंख खुल गया, अरे आंख खुल गया, सच्चा परमेश्वर यही था, इसका पीछे हमको चलना है, स्वर्गराज जाना है, मसीह हमारे लिए मरा है, हमारा पाप के लिए मरा है, अभी हमको चलना है उसमें। आत्मा में शुरू कर दिया, आंख खुल गया, इसलिए शुरू किया, चलना शुरू कर दिया। पहले तो नहीं चला था, एक जगह में बैठा था, चलना शुरू कर दिया, चर्च जा रहा है, फेलोशिप कर रहा है, आराधना कर रहा है, अरे मजा से जा रहा है। अंत में क्या किया, शरीर की रीति पर अंत करोगे, मैंने शरीर में खत्म कर दिया, फिर शारीरिक हो गया, मतलब क्या है, अंधा हो गया दोबारा, क्योंकि वही शारीरिक कामों को छोड़ करके ही तो आत्मा में निकला था। आंख खुल गया, ओ हम गंदगी में जी रहे बोल के निकल गया था गंदगी से। निकलने के बाद फिर से वो दोबारा, वो पहले जहां जिया था वहां पर फिर दोबारा जी रहा है, तो वो तो फिर अंधा हो गया। अंधा है इसलिए अभी दिखाई नहीं दे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस अन्य जातियों की बात पास में ही सिर्फ नहीं, बल्कि मसीहियों का जीवन में भी आत्मिक अंधापन है, इसलिए वो अंधा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में पता चलेगा, धीरे धीरे हम लोग समझते जाएगा। तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से बचे रहे। बाइबल में दो व्यक्ति का जीवन को हम लोग देखते हैं, शुरुआती किया है आत्मा में, अंत किया है शरीर में। आंख खुला है, प्रभु खोल दिया था, उस समय में खुला हुआ था प्रभु के साथ, लेकिन अंत में क्या हो गया, दोनों का आंख अंधा हो गया। शरीर आत्मा में शुरू किया था, शरीर में खत्म कर दिया। हम आत्मिक जीवन में शुरुआत कैसे करता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, अंत कैसे करता है, मेरा अंत कैसा है, लास्ट तक में कैसा रहा, आत्मिक जीवन में जी के मरा है ना शरीर में जी के मरा है, सिर्फ बिलीवर बन के मर गया, हियरर बन के मरा है ना डूअर बन के रहा है, विश्वास के साथ सिर्फ मरा है ना कर्मों के साथ मरा है। ये बहुत बड़ा बात है। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग
हमेशा अपने जीवन में अपने आप को पूछते रहना है कि मैं विश्वासी बन के मरूंगा ना कर्म के साथ मरूंगा, क्योंकि बाइबल में कहता है विश्वास बिना कर्म का मरा हुआ है। तो अगर विश्वास सिर्फ करके मरेगा तो हम स्वर्गराज नहीं जाएगा, कर्म के साथ अगर मरेगा तब तो जरूर पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आत्मिक अंधापन कैसे हो जाता है? एक क्रिश्चियन आदमी इतना अच्छा से प्रभु में चलने के लिए शुरुआत करता है, लेकिन आस्ते आस्ते दिन दिन चलते जाता है, इसे समय आते जाता है वो आस्ते 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 आत्मा में अंधा होते चलाते है, लास्ट में बिल्कुल अंधा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पहला एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, जजेस चैप्टर 13 2-5। और इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावी मनो नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा ने के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु व किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इजरायलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति प्रोफेसी करके परमेश्वर के द्वारा, जिसका नाम सिमसोन था, सैमसोन को पैदा किया गया। बहुत दिन से बांझ था, तो परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना और उसको गर्भवती किया और बोला कि ये परमेश्वर का नाजीर है, परमेश्वर का दास होगा ये, और यही व्यक्ति जो है इजराइल को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। इसलिए इसका ऊपर में कभी भी उसका मुंडन मत करना, बाल में कैंची मत लगाना, उसको सारा नियम कानून बता दे। बहुत ताकतवर, हम लोग अच्छा से देखते हैं, ये बहुत ही ताकतवर था। सैमसन का जैसा उस समय में कोई ताकतवर था ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। न्यायों में पढ़ने से हमको पता चलता है बाद में, ये व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे काम किए, बाद में हम लोग पता चलेगा। लास्ट में उसका आंख को फोड़ दिया गया और फोड़ करके जेल में डाल दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमसन का अंत जो है आंख फोड़ने के तक चला गया। वो कैसे फोड़ा है इसको भी बाद में हम लोग देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण और क्या रीजन से उसको फोड़ा गया है उसको भी हम लोग पता चलेगा। सेकंड हम लोग सोलोमन को देखते हैं। एक व्यक्ति ऐसे राजा था वो, जिसको परमेश्वर बहुत खुश था उसका ऊपर में। परमेश्वर उसको सर्टिफाई किया कि सचमुच में ये अच्छा आदमी है। 1 किंग 3:9 से लेकर 14 तक कोई पढ़ेगा। सोलोमन राजा शुरुआती में परमेश्वर के साथ बहुत चिपका हुआ व्यक्ति था, चुना हुआ आदमी था। एक डेविड के बाद में उसको राजा बनाया, उसके ऊपर में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। उसको इतना तक प्रसन्न हुआ है कि वाह, तुम्हारा इतना अच्छा तुम्हारा चॉइस है, तुमने हमसे कोई धन संपत्ति दुश्मन का नाश नहीं माना, बल्कि सिर्फ बुद्धि ज्ञान मांगा है मेरे प्रजा को चराने के लिए। इतना बुद्धि का बात बोला है। परमेश्वर एकदम मने मोहित हो गया उसका ऊपर में, इतना अच्छा आदमी हमको मिल गया। लेकिन ये सैमसन का अंत जैसे हुआ वैसे ही उसका भी अंत अजीब तरीका से हुआ। 11 चैप्टर में आते हैं, 1 किंग 11 का 1 से लेकर 11 तक कोई पढ़ देगा। सोलोमन राजा के बारे में अंत जो है उसका राज्य को छीन करके दूसरा को दे देगा बोल करके उसको बोला। शुरुआत में वो परमेश्वर के लिए आधा मोरा परमेश्वर का वचन में चलने वाला, आंख खुला था उसका। बाद में लास्ट में क्या हुआ, वो देवी देवताओं का पूजा करने में चला गया, मंदिर बनाने शुरू कर दिया। वो खुद भी पहाड़ों में मंदिर जहाँ बनाता था वहाँ में जा करके वो भी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, धूपबत्ती जला करके। मैंने जो सोच नहीं सकता ऐसा वाला काम किया है सोलोमन जो है। सोलोमन राजा जिस तरह से मतलब गलतियाँ किया है, उतना तक अंत तो पता नहीं कोई राजा किया भी होगा। यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में दिखाई देता है, एक सोलोमन, एक सैमसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों ने किसे करके किया।
सैमसन का अंत को देखते हैं एक बार कैसे हुआ था उसका। 16 का जजेस चैप्टर 16 का 21 को पढ़ेगा। तब पलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। सैमसन को शुरुआत में सैमसन के बारे में प्रोफेसी हुआ कि ये परमेश्वर का नाजीर होगा। सचमुच में वो पैदा होने के बाद में परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर उसके साथ साथ था। जब भी बोलता था परमेश्वर उसका काम करता था, ताकत आ जाता था अचानक से। उसके बाद में वो महान महान काम कर देता था। फिलिस्तियों से इजरायलियों को उद्धार कराने का काम कर रहा था। लास्ट में उसका आंख को अंधा कर दिया गया। इतना ताकतवर इंसान का आंख अंधा हो गया। फिलिस्तीन लोग के दुश्मन लोगों ने ही उसका आंख को अंधा कर दिया। सोलोमन को दिखाई देता है शुरुआत में वो भी परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ है, बोला उसका जो डिमांड जो मांगा था, वरदान जो मांगा था, उससे बहुत खुश हुआ है। ऐसा आदमी हमको मिला है, वाह, अपना धन संपत्ति, इतना चांस में तो आदमी तो एकदम धन संपत्ति दुनिया में मेरा जैसा किसी का पास नहीं होना चाहिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, सारा का सारा दुश्मन मेरा नीचे में झुक के होना चाहिए, ऐसे ही मांगना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा नहीं मांगा, वो बुद्धि ज्ञान मांगा है प्रजा को चलाने के लिए। ये सुन करके परमेश्वर बहुत खुश हुआ, उसको पूरा जो नहीं मांगा था उसको पूरा दे दिया। लेकिन अंत कैसा हुआ? मूर्ति पूजा में अपना अंत कर दिया। मतलब दोनों अंत तक, अंत होते होते दोनों ही, आंख तो खुला था शुरू में, प्रभु ने खुला था, लेकिन अंत तक अंधा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही होने से भी, प्रभु हमारा आंख को खोल देने से भी हम दोबारा अंधा हो सकता है। अंत हम कैसे करता है, ये बड़ा बात है। सोलोमन और ये सैमसन दोनों ने शुरुआत तो अच्छा किया है, अंत सही नहीं हुआ। रीजन क्या था अंत सही नहीं होने का? दोनों का जीवन में अंत सही नहीं होने का रीजन क्या था, उसको देखते हैं। पहला रीजन, दोनों का साथ एक ही रीजन था, चूजिंग रॉन्ग पार्टनर। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन साथी, गलत जीवन साथी चुन लिया दोनों ने। जिस चीज को नहीं करने के लिए बोला था परमेश्वर ने, वही काम को किया। जो विश्वासी नहीं है, जो नॉन इजरायली है, उन लोगों का साथ शादी ब्याह नहीं करने के लिए बोला था, और ये दोनों ने वही काम किया। ये जजेस में देखते हैं, सिमसन का पहला गलती रॉन्ग पार्टनर, लाइफ में रॉन्ग पार्टनर चॉइस करना ना। जीवन साथी हो चाहे दोस्ती यारी हो, आपका पार्टनर अगर प्रभु का विश्वासी नहीं होगा, रॉन्ग अगर होगा, तो डेफिनेटली बाद में आंख अंधा हो जाएगा। सिमसन तिम्ना को गया। तिम्ना फलस्तीन एरिया था, और तिम्ना में एक फलस्तीनी स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलस्तीनी स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फलस्तीन में से स्त्री ब्याह करना चाहता है? सिमसन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह कर। जिद हो गया उसको, अविश्वासी व्यक्ति का साथ लगाव लग गया, उसका मन चला गया उसमें। विश्वासी ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करता है, उसका साथ में मन लग गया। अविश्वासी के साथ इसलिए शादी नहीं करने के लिए बाइबल में इसी वजह से बोला है, क्योंकि जब परमेश्वर को ही ग्रहण नहीं कर रहा है, प्रभु को विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो कैसा करके जो है आने वाला समय में एक साथ जा सकेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिमसन का पहला जो गलती था, वो रॉन्ग पार्टनर चॉइस किया। फर्स्ट टाइम ये चॉइस किया, उसके बाद में उसको उल्लू बना करके उसका ससुर बुरा जो है, फिर वो लड़की को दूसरा को शादी करा देते। इसके साथ शादी हो चुका था उसका। सेकेंड टाइम जब वो चॉइस किया है, तो फिर 16 वर्ष 4 में क्या करता है, 16 वर्ष 4 को देखिए। उसके बाद वो सोरेल नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। फलस्तीन व्यक्ति था वो। ये सोलोमन का लाइफ में भी देखता है, उसका गलती कहाँ से शुरू हुआ है। अंधा होने के लिए जब दौर में जब जा रहा था डाउनफॉल के लिए, तब पहला गलती क्या हुआ? 11 का 1 को एक बार फिर पढ़ेगा, 1 किंग 11 का 1। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरे और पराये स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी
जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तू इनके उनके माध्यम में न जाना और ना वे तुम्हारे माध्यम में आने पाए, वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सोलोमन लिप्त हो गया। ये सोलोमन का कहानी और सिमसोन का कहानी दोनों पूरा मिलता जुलता है। सिमसोन ने भी वही गलती किया, सोलोमन ने भी वही गलती किया। फर्स्ट तो आँख खुला था, लेकिन अंधापन शुरुआती रॉन्ग पार्टनर चॉइस करने की वजह से हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत पार्टनर जो प्रभु को विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु के बारे में जानता ही नहीं है, शक्ल देख लिया बस मोहित हो गया, उसका पीछे पड़ गया। वो क्या है क्या नहीं है मालूम ही नहीं है। वो प्रभु को विश्वास करता है कि नहीं करता है इससे हमको मालूम ही नहीं है। शक्ल दिखाई दे दिया बस दौड़ लिया उसका पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे नहीं होना चाहिए। खासकर हमारा यंग बच्चा लोग, लड़का लड़की लोग तो और भी होशियार रहे। शक्ल सूरत पर कभी नहीं जाना। प्रभु को विश्वास करता है कि नहीं, ये पहले हमको जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमको पसंद करेगा तो मेरा प्रभु को भी पसंद करेगा। अगर मेरा प्रभु को लात मारेगा और हमको पसंद करेगा तो क्या फायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन न एक दिन वो हमको प्रभु से गिरा ही देगा। लाइफ पार्टनर हो चाहे फ्रेंड सर्कल हो, आप कोई भी एरिया में पार्टनर चॉइस करता है ना। दोस्त भी एक पार्टनर होता है ना, हिंदी में बात करता है लंगोटिया यार। लड़की का भी होता है, लड़का का भी होता है, लंगोटिया यार बोलते हैं। हर चीज़ शेयर करता है, हर बात मतलब एक दूसरा को बताएगा, कुछ करेगा। लेकिन अविश्वासी अगर है तो मेरा स्पिरिचुअल डाउनफॉल में जाने का चांसेस ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइफ पार्टनर कैसा चॉइस करता है, ये सोलोमन और ये सिमसोन दोनों का पहला गलती यही था कि रॉन्ग पार्टनर चॉइस किया। अगर रॉन्ग पार्टनर चॉइस कर दिया, डेफिनेटली वो आपको परमेश्वर का जीवन से, आत्मिक जीवन से साइड हटाते जाएगा। आपको डर लगेगा कोई गलत चीज़ देखने के लिए भी, मोबाइल में भी कुछ गंदा चीज़, गलत चीज़ देखने के लिए भी स्क्रॉल कर देगा, अप कर देगा, डाउन कर देगा। लेकिन वो जो अन्य जाति होगा, जो प्रभु को नहीं डरता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको दिल लगेगा कि हम थोड़ा प्रभु का गाना सुनेगा, लेकिन जो अविश्वासी है वो डिंगचिक करके सुनते रहेगा। आप सादा जीवन जीने के लिए कोशिश करेगा, सही जीवन जीने के लिए, कोई साफ सफाई का जीवन जीने का कोशिश करे। वो जो अविश्वास है, जिसको परमेश्वर का डर नहीं है, वो सिगरेट पिएगा, सादा खाएगा, दारू भी पी लेगा टाइम में। हंसते 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 बाइबल में बोला है, धोखा ना खाओ, बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हम बोलेगा हम ठीक होने से हो गया, मेरा दोस्त गलत होने से भी क्या होगा, हम उसका जैसा कभी भी नहीं होगा। कभी भी ऐसे नहीं बोल सकता है। ये स्लो पॉइजन होता है, एक दिन में नहीं गिरता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, साल, 1 साल के अंदर तो गिर ही जाएगा, उसको गिरा ही देगा। क्योंकि उसको पूरा तरीका मालूम होगा, किसे करता है मालूम होगा। हम लोग थोड़ा के लिए जाने वाला था, कानिया बनने वाला था, क्योंकि पूरा मालूम हो गया था कैसे बनाता है कानिया, हम लोग पूरा मालूम है। इतना खुद बना के खाया नहीं है, लेकिन पूरा मालूम है कैसे बनाता है। साथ में बेचता था, गन सुंग 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 करके वो मज़ा आने लग जाएगा ऑटोमेटिक। एक्टिव से ज़्यादा पैसिव स्मोकर जो होता है ज़्यादा तकलीफ ये इफेक्ट होता है बोलते हैं। तो ये आप पार्टनर लाइफ में कैसे चॉइस करता है, इस पर निर्भर करता है। एक शारीरिक व्यक्ति को चॉइस करता है या आत्मिक व्यक्ति को चॉइस करता है। अगर आत्मिक व्यक्ति आपका फ्रेंड है या आपका लाइफ पार्टनर है तो वो आपको आत्मिक जीवन में ही उठाएगा। अब शारीरिक काम कुछ करने से भी, आप थोड़ा डाउन होने से भी आपको अपलिफ्ट करेगा, उठाएगा, चलो ये करेगा, चलो प्रार्थना करेगा, चलो ये करेगा, वो करेगा, आपको उठाएगा, आत्मिक जीवन में ही उठाने का कोशिश करेगा। लेकिन शारीरिक आदमी का साथ अगर मेरा दोस्ती है तो वो हमको शरीर को ही बना देगा। दूसरा गलती जो किया है, अपने चारों तरफ वही फ्रेंड सर्कल जो था, ऐसे लोगों को ही चॉइस किया जो 24 आवर्स जो है अविश्वासी लोग हैं, प्रभु को नहीं जानने वाला, प्रभु को गुस्सा दिलाने वाला। 2 कोरिंथियंस 6 का 14 को एक बार देखते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा 24 आवर्स मेरा टाइम किस
किन लोगों के साथ बीतता है, फ्लैशी लोगों के साथ बीतता है या स्पिरिचुअल लोगों के साथ बीतता है, इस पर निर्भर करता है मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कैसे होगा, नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों जो है, सैमसन और सोलोमन जो है, दोनों 24 आवर्स अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेर लिया जिसको परमेश्वर का थोड़ा भी डर नहीं है, परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जिन लोगों के साथ उन लोग प्रीति रख रहा था, जिन लोगों को उन लोगों ने चॉइस किया है, सैमसन और सोलोमन ने, वो सारा का सारा अविश्वासी लोग, नॉन क्रिश्चियन लोगों के साथ में, जो प्रभु को विश्वास ही नहीं करते, उन लोगों के साथ में, जो परमेश्वर का आत्मिक जीवन नहीं चलता है, उन लोगों का साथ में 24 आवर्स अपना लाइफ को बिताना शुरू किया। सोलोमन का तो कम से कम 1000 का ऊपर में था, जितना भी था सब अविश्वासी लोग। ऐसे लोगों के साथ जीना शुरू कर दिया जो परमेश्वर का डर बिल्कुल नहीं रखता है, विश्वास नहीं करता है। 24 आवर्स ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड रहा वो दोनों, जो परमेश्वर का डर थोड़ा भी नहीं है, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। फ्लैशी पीपल्स लोगों के साथ ज्यादातर टाइम बिताता था। 2 तिमोथी 3 का 5 को देखते हैं। 2 तिमोथी 3 का 5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इसलिए बाइबल यहां पर बोलता है भक्ति का भेष तो धरेगा लेकिन शक्ति को नहीं मानेगा, ऐसे लोगों से परे रहो। बोले प्रभु प्रभु तो बोलेगा, जीसस जीसस बोल के मुख से तो निकलेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, लेकिन उसका शक्ति को नहीं मानेगा। शक्ति क्या है? भक्ति तो हो गया है प्रभु का नाम लेना मुख से, शक्ति क्या है? उसका वचन शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड लॉर्ड तो बोलेगा, यीशु यीशु बोल के तो सब बोलेगा, लेकिन भक्ति का भेष तो सब लड़ेगा। नाक सिंगन गिरा गिरा के, आंसू गिरा गिरा के, रो रो के आधा मोरा चर्च में प्रार्थना करेगा, हला करेगा, चिल्लाएगा। कहीं कहीं जाने से कभी कभी रिवाइवल क्रूसेड कुछ कुछ होता है ना, उन लोग कभी इसमें दूर से बाहर से अगर सुनेगा ना तो ऐसा लगता है जैसा कि बने यहाँ पर कुछ रिचुअल चल रहा है, भूतिया रिचुअल कुछ चल रहा है, ऐसा लगेगा। कोई रो रहा होगा, कोई करके रो रहा होगा, आधा मोरा पड़ा हुआ होगा। ये प्रभु का आराधना हो रहा है जैसा ही नहीं लगेगा। भक्ति तो अब क्या बोलेगा, बहुत भक्ति का भेष, कहीं भी जाएगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। शक्ति को नहीं मानते। क्या को नहीं मानते? शक्ति को नहीं मानते। शक्ति क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। वचन में चलना है, ये तो कहा सकेगा हम लोग से नहीं होगा, इतना तक तो बोलेगा। अरे कल तो आधा मोरा एकदम आंसू गिरा गिरा के नाक से पहुंच पहुंच के रो रहा था प्रभु का सामने में, वो क्या था तब तो? इतना प्रभु में अब चलता है, जाता है, फेलोशिप संगति, वाह आगे आगे बढ़ के घूमते रहते, फिर शक्ति को नहीं मानते यार। प्रेज द लॉर्ड। भक्ति हो गया हमारा मुंह से आगे का अंगीकार करना, हमारा कर्म जो हम करता है दिन रात प्रभु के लिए प्रार्थना करना, आराधना करना, संगति करना, फेलोशिप करना, जो भी करता है ये भक्ति का अंदर में आता है। शक्ति जो होता है वचन है, वचन को हम मानते हैं। भक्ति का भेष तो धरेगा लेकिन शक्ति को नहीं मानेगा, ऐसे लोग से परे रहना। ऐसे लोग अभक्ति में लेकर के चला जाता है। कुछ नहीं ना, कोई ये सब थोड़ा कर लेने से क्या होगा, ऐसे होने से क्या होगा, वैसे होने से क्या होगा ना, ये वाला करके कॉम्प्रोमाइज में लेकर चला जाएगा आपको। उसके बाद में आप भी भक्ति बन के, भक्ति वाला क्रिश्चियन बन के रह जाएगा, शक्ति को नहीं मान पाएगा। आस्ते आस्ते आपका स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस शुरू हो जाएगा, आत्मिक अंधापन शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों को छोड़ दो बोला, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने के लिए बोला। उसके बाद ये दोनों वही काम किया था, शक्ति को नहीं मानने वाला लोगों के साथ ही ज्यादातर रहा। सिर्फ भक्ति करने वाला सोलोमन, भक्ति वो करने वाला पत्नियों के साथ रहा, वो भक्ति में लौलीन हो गया उन लोगों के साथ। उसके बाद उन लोगों को खुश करना शुरू कर दिया। आत्मिक अंधापन में जब जाता है तब क्या करता है, उन लोगों को खुश करना शुरू कर देते हैं। ये शारीरिक लोग हैं, वो लोग जो बोलेगा उसको करेगा। ऐसे करो, दोस्त बोला है क्या करेगा, वो फालतू दोस्त है, एकदम बेकार का है वो, ऐसे हमको काम करने के लिए, फिर भी हम जाएगा, खराब पाएगा वो दोस्त। उसको खुश करने के चक्कर में हम परमेश्वर को नाराज करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। किया है सोलोमन, किया है। 1 किंग का 11 का 7 को देखते हैं, क्या किया है वो। 1 किंग 11 का 7। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नाम घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया।
एक ऊंचा स्थान बनाया ना, मंदिर बनाया दोनों के लिए, देवताओं का, देवी देवताओं का मंदिर। वाह, सोलोमन बहुत सारा मंदिर बनाया है उस समय में। जितना 1000 रानियां था ना, उन सब के लिए बनाया। उन लोगों का अपना अपना मूर्ति अपना, वो खुद भी जाता था पूजा करने के लिए। पहाड़ों पर जा करके करने शुरू कर, उन लोगों को खुश करने शुरू कर, शारीरिक लोगों के साथ जी करके, शारीरिक लोगों के साथ बैठ करके, उन लोगों का काम को कर देने के लिए, उन लोगों के साथ जाने के लिए उनको खुश करना शुरू कर दिया। फेलोशिप जाना था आज, लेकिन हम फेलोशिप भूल जाएगा। वो शारीरिक दोस्त लोग को इच्छा को पूरा करने के लिए, वो शारीरिक पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का बात को मान करके चलने के लिए, एक संडे नहीं जाने से क्या होता है, मेरा काम करने के लिए चलो, शारीरिक गाइडेंस में जाना शुरू। ये सोलोमन किंग सोलोमन ऐसे ही हो गया। तुम्हारा जेरूसलम टेम्पल वाला भगवान ही, परमेश्वर ही सिर्फ तुम्हारा भगवान है क्या? मेरा भगवान भगवान नहीं है क्या? चलो मेरे साथ चलो। उपाय नहीं, उसका साथ चॉइस कर लिया तो कर लिया, उसको तो बुरा मानने देने दिल नहीं, उसका मुख फुला के बैठते हुए देखने दिल नहीं है, इसलिए उसका साथ पीछे पीछे चल देगा। पूजा करने के लिए चल गया, बाद में वो खुद भी मानना शुरू हो गया। उसका अंत बहुत बुरा हुआ, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया उसको। आत्मिक अंधापन, अंत में दोनों का दोनों आत्मा में अंधा हो गया। वो सैमसन तो अंधा कर दिया, तो उसका बाद में वो जेल में चक्की पीसना शुरू किया। अकेला 1000 को मारने वाला आदमी आँख फोड़ दिया उसका। कारण कहाँ बना? नॉन बिलीवर, जो बिलीव नहीं करता है, शरीर लोगों के साथ ज़्यादा संगति, उनको चॉइस, उसका लाइफ का जो चॉइस था, गलत चॉइस किया। एक शारीरिक व्यक्ति को चॉइस किया, सोलोमन को हो चाहे सैमसन, दोनों ही स्पिरिचुअल पार्टनर को चॉइस नहीं किया, शारीरिक पार्टनर को चॉइस किया, शक्ल को देख करके चॉइस किया, और जिद उसमें नहीं। हिंदू होने से क्या होगा, अन्य जाति, प्रभु को विश्वास नहीं करने से क्या होगा, हम इसको साथ ही जाएंगे। बाद में उन लोगों का आंख अंधा हो गया लास्ट तक। प्रेज द लॉर्ड। स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक क्रिश्चियन व्यक्ति भी जब ये जो प्रभु को बिलीव नहीं करता है, शारीरिक लोगों के साथ संगति जब ज़्यादा करता है, तो ऑटोमेटिक वो आस्ते आस्ते खुद भी शारीरिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का आइडियाज़ लेगा, उन लोगों का सोच विचार को लेगा। ऐसे करते 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 वो खुद भी शारीरिक हो जाएगा। उसके बाद में आत्मिक जीवन जीने के लिए भूल जाएगा। उसके बाद आस्ते 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 उसका स्पिरिचुअल आँख अंधा होना शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअल आँख जब अंधा हो जाता है, तो एक क्रिश्चियन आदमी का स्पिरिचुअल आँख जब अंधा हो जाता है, तो वो अंधा देखते हुए दिखाई नहीं देता है, उसको ऐसे हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जाति को भी दिखाई भी नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानता भी नहीं, देखा भी नहीं, यीशु को नहीं मालूम भी नहीं है, ऐसे अंधा है उन लोग। लेकिन एक क्रिश्चियन आदमी जब अंधा हो जाता है, तो वो देखते हुए भी अंधा हो जाता है। क्या देखता है? देखा है कि यीशु कौन है, देखा है कि स्वर्गराज होता है, देखता है कि पाप करेगा तो नरक में जाएगा, जानता है कि ये गलत है, ये चीज गलत है, वो गलत है, ये गलत देख रहा है, ये अच्छा देख, सब देख रहा है, दिखाई दे रहा है, फिर भी जानबूझ करके वो अंधा बन के। कोई भी क्रिश्चियन को जाकर, अरे यार आप तो क्रिश्चियन होकर के ऐसे, हमको भी मालूम है, मत सिखा ज्यादा बोले, मालूम है। कितने क्रिश्चियन लोग को, अरे आप लोग ये कर रहे हैं, सही नहीं कर रहा है, बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा है, आप लोग को मालूम नहीं है। हमको भी मालूम है, हम भी पूरा बाइबल पढ़ा हुआ है ना, हम डेली चर्च में जाते हैं, संगति करता है, हमको क्या सोच के रखा है, हम भी सब जानते हैं। आत्मा में अंधा हो गया। शुरुआत तो वो अच्छा क्या था, बपतिस्मा लिया है, चर्च में भी एकदम आना जाना, प्रार्थना, प्रभु में एकदम दिल से विश्वास करके उसका वचन में चलने के लिए शुरुआती, अंत में लास्ट तक जाते जाते अंधा हो जाता है। उसको कुछ नहीं लगता है, और गलत करने से भी उसको कॉन्शियस नहीं मरता है। ये है आत्मिक अंधापन। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआती बहुत अच्छा से करते हैं, लेकिन लास्ट में आस्ते आस्ते हम प्रभु के साथ नहीं जाते हैं। इक्लेसियस में भी बोला है इसलिए कि अपनी जवानी का समय में जुआ उठाओ, परमेश्वर का सृजनहार को स्मरण करो, नहीं तो एक ऐसा दिन आएगा जिसमें कहोगे कि मुझे इन चीज़ों में मन नहीं लगता है, संगति में मन नहीं लगता, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, प्रभु के साथ जीने में मन नहीं लगता, लेकिन शारीरिक हु हा ही करने वाले लोगों के साथ में तो इतना मन लगता है कि उन लोगों का साथ 24 आवर्स बैठते रहूं, ऐसा लगेगा। दारू पी रहे, कॉन्शियस नहीं मारेगा, सादा खा रहा है, कॉन्शियस नहीं मानेगा, नहीं मारेगा, मुंह से गाली दे रहा है, कॉन्शियस नहीं मारेगा, फालतू जीवन जी रहा है, कॉन्शियस नहीं मारेगा। आत्मा में अंधा जब हो जाता है क्रिश्चियन, तो वैसा हो जाता है। लेकिन दूसरा का सामने में तो बहुत अच्छा है, चर्च भी टिप टप होकर के जाएगा, बढ़िया से जाएगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा करके एकदम सबको प्रेस तरफ दे करके आ जाएगा। लेकिन वो आत्मा में मरा हुआ है, आत्मा में जो है ब्लाइंड हो चुका है। स्पिरिचुअल ब्लाइंड जब हो जाता है तो क्रिश्चियन होते हुए भी वो काम जो कर रहा है नॉन क्रिश्चियन का काम कर रहा होता है। आज के क्रिश्चियनिटीज को ले जाकर के देखिए, वो लोग झाड़ फूक भी करा के आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी इसलिए वो नागालैंड में सेंट्रल इंडिया से कन्वर्ट होकर के आकर के वहाँ में पास्टर काम कर रहे हैं, वो टेस्टिमनी दिया। हम यहाँ का लोगों को गाली देते हैं, हम जिन लोग जिस चीज़ को छोड़ करके आए थे वही चीज़ तुम लोग कर रहे हैं। नागा लोग को गाली दिए, झाड़ फूक करने चला जाता है। यहाँ में काला रस्सी बांधता है बच्चा लोग का, लड़की लोग भी पाँव में काला रस्सी बांधेगा नज़र नहीं लगने के लिए। ये सब चीज़ों को मानना शुरू कर रहा है आज क्रिश्चियनिटी, जो नहीं करना चाहिए उन सब चीज़ों में जा रहा है। अच्छा से आत्मा में देखिएगा ना, आज का क्रिश्चियनिटी पूरा अंधा हो चुका है, आत्मा में अंधा हो गया। जो चीज़ परमेश्वर ने मना किया था वही काम आज कर रहा है, कुछ नहीं। वो दिखाई देते हैं यहाँ में, अभी फिर शुरू आने वाला है फेस्टिवल। जब होता है मोल फेस्टिवल, क्या क्या मोपिन सोलंग होता है, क्रिश्चियन लोग उसमें आगे आगे आत्मा में अंधा हो गया। जब आत्मा में अंधा होता है तो आत्मिक चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन जो आँख खुला है वो लोग देखते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, कहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ गिर रहा है। वो तो बराबर ही हो गया, वो कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बराबर एक जगह में वापस आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये मैथ्यू चैप्टर में बोला गया है, मैथ्यू चैप्टर 13 का 13 to 16 पढ़ के समाप्त करते हैं। यहाँ पर बोला है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में अजाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर सूझेगा नहीं, तुझे ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उनसे उन्हें चंगा करूं। पर ध्यान धन्य है तेरी आंखें की वे देखता है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। प्रेस ये जिसको बोल रहा है, ये आंख से देखते हुए देखता है, आंख होते हुए देखता है, कान होते हुए नहीं सुनता है, ये किसको बोल रहा था? फरीसियों को बोल रहा था। फरीसी लोग पूरा ज्ञान, बाइबल का ज्ञान रहने वाला आदमी लोग था, उन लोगों को बोला ये लोग देखते हुए नहीं देखता है, सुनते हुए नहीं सुनते, इसलिए हम उन लोगों को एग्जाम्पल में बात करते हैं। वचन से हम बात नहीं करते हैं, उन लोगों को एग्जाम्पल में बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझा के भी फायदा नहीं है। तो ये आत्मिक अंधापन जब आ जाता है तो इंसान देखते हुए नहीं देखता है, सुनते हुए नहीं सुनता है। मतलब जानता है हम गलत कर रहे हैं फिर भी गलत करते रहेगा। वो ये जानता है कि ये मैंने गलत बोल रहा हूँ फिर भी वो गलत करते ही रहेगा, वो बात को बोलते रहेगा, गलत बात को, गलत चीज खा रहा है, जानता है फिर भी वो गलत चीज को खाते ही रहेगा। मैंने उसको धोखा दिया है बोल के जानता है फिर भी वो जानबूझ करके उसको धोखा देगा, उल्लू बनाएगा। गलत कर रहा है बोल के जानते हुए कर रहा है, मतलब देखते हुए हम अंधा हो रहा है। Praise the Lord। सुनते हुए में अंधा, हम सुना है वो बात ऐसे गलत है बोल के फिर भी नहीं सुना है, जैसे एक्टिंग करेगा। नहीं, हम आज तक कभी सुना ही नहीं ये वाला बात, ये वाला टीचिंग हमको भी मिला ही नहीं, जबकि वो सुना है। ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जब एक क्रिश्चियन आदमी हो जाता है, एक प्रभु को जानने के बाद, प्रभु उसका आँख खोलने के बाद प्रॉमिस के अनुसार, उसके बाद वो हंसते हंसते अगर इन सब चीज़ों में होशियार नहीं रहा, अंधा हो जाएगा। आप कैसे पार्टनर बनाते हैं उससे होशियार रहे। पार्टनर मतलब 24 आवर्स आप किन लोगों के साथ समय बिताता है, बहुत होशियार। आजकल दोस्ती जारी कम हो गया, 24 आवर्स हम लोग मोबाइल में बिता देते हैं, और मोबाइल में भी हम ज़्यादातर शारीरिक चीज़ों को ही देखता है ना, आत्मिक चीज़ों को भी देखता है। इसको भी होशियार, क्योंकि 24 आवर्स मोबाइल में अगर शारीरिक चीज़ों को ही देखते रहेगा तो मेरा दिल दिमाग शरीर में ही चला जाएगा। लाइफ पार्टनर और फ्रेंड्स का पार्टनर से बढ़ चढ़ करके आजकल एक नया पार्टनर मिला है, मोबाइल। ये मोबाइल जो पार्टनर है ये बहुत भयानक है। वो इस बदन का पार्टनर भी कुछ समय के लिए अलग चला जाता है, कहीं 1-2 घंटा के लिए घूमने चला गया तो हम अकेला बैठ गया। लेकिन ये मोबाइल पार्टनर जो मिला है ये जाता नहीं है, हम लोग का साथ 24 आवर्स रहता है। इसमें जब देखता है तो क्या देखता है इसके साथ, इसको जानना जांचना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक इंसान को
एक क्रिश्चियन को स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में ले जाने का सबसे बड़ा रोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें से ये सही चीज़ें मेरे आत्मिक चीज़ में बाधा नहीं देगा, उस लिमिट तक ही हम देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो ये भी हमको स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में ले जाने के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। आज ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी का स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस बनने का रीज़न आज मोबाइल ही बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा फ्रेंड सर्कल और लाइफ पार्टनर तो थोड़ा सेकंड होता है, उससे बच भी गया तो मोबाइल से नहीं बचता है आज, इसलिए इससे बच के रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देख करके भी नहीं देख पाएगा, सुन करके भी सुना ही नहीं देगा, ऐसे अंधापन आ जाएगा। और एक बार अंधा हो गया उसका बाद में तो फिर दोबारा परमेश्वर मेरा आँख खोल देगा वो करने। सैमसन का आँख एक बार अंधा हो गया, फिर उसका आँख ठीक नहीं हुआ है। प्रभु का दया था कि वो लास्ट में रिपेंट किया और हम फिर एक बार ताकत दो, तो चूल भर गया तो ताकत आ गया, तो वो पूरा बिल्डिंग को गिरा करके सबको मार दिया, ख़त्म कर दिया। सोलोमन का कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है कि वो रिपेंट किया होगा, बाइबल में कहीं पर रिकॉर्ड नहीं दिया कि वो रिपेंट किया। अंधा हो गया, डायरेक्ट अंधा हो गया, ख़त्म। इसलिए हम जिंदा रहते रहते हम स्पिरिचुअल अंधा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से बचे रहें। ये अलग से नहीं आता है, क्रिश्चियन लोग हो रहा है आज, स्पिरिचुअल ब्लाइंड हो रहा है, आत्मिक जीवन में ब्लाइंड होते जा रहे हैं। कारण क्या हुआ है? शुरुआत तो अच्छा किया है, बीच का समय में क्या किया है? ज़्यादातर आत्मिक जीवन नहीं किया है, आत्मिक लोगों के साथ नहीं रहा है, आत्मिक संगति नहीं किया है, ना उसका लाइफ में स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठना बैठना चलना फिरना, ना बाइबल का साथ कोई लगाव। ज़्यादातर दुनिया में शारीरिक जीवन को पूरा करने के चक्कर में बिताते बिताते आत्मा में अंधा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट में बोलेगा आई नो एवरीथिंग बोल करके स्पिरिचुअल लाइफ में खत्म हो। उम्मीद है वचन को सभी ने समझा होगा। इस वचन पर सभी की जीवन में आशीष करें। आमीन।